हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अभिषेक। तो कैसे हैं आप सब। तो आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो पिछले चैप्टर में हमने किया था कि कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो कूलम्स लॉ इन पोजीशन वेक्टर क्या बोलता है कि हमें टू चार्जेस का पोजीशन फाइंड करनी होती है। कहाँ? 3 डायमेंशनल स्पेस पे। कहाँ? इन स्पेस में। अब आपको पता है हमारा स्पेस 3 डायमेंशनल है। मान लो ये है कोई 3 डायमेंशनल स्पेस x, y, z और ये इसका ओरिजिन है। मान लो कोई चार्ज यहाँ पे है, ये q1 है और ये क्या है? q2 है। और उनके उसके ओरिजिन से q1 का डिस्टेंस मान लो r1 वेक्टर और q2 का डिस्टेंस इसके ओरिजिन से मान लो r2 वेक्टर और इसका क्या है? ओरिजिन O है। तो ये जो चार्ज है ये दोनों सेम नेचर के, ये दोनों जो चार्जेस है ये दोनों क्या है? सेम नेचर के। इट्स मीन ये प्लस है तो ये भी प्लस ही, या फिर ये माइनस है तो ये भी माइनस ही है। तो आपको पता है जब दोनों चार्ज सेम नेचर के होते हैं उनके बीच रिपल्सिव फोर्स वर्क करती है। तो जब Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगाता है तो उसकी फोर्स की डायरेक्शन होगी इस साइड को। हम उसको कैसे लिख सकते हैं? F फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। ओके, फिर Q2 इस Q1 पे फोर्स लगा रहा है तो उसकी डायरेक्शन किस साइड को होगी? उसकी डायरेक्शन होगी इस साइड को। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 वेक्टर फॉर्म में। अच्छा, तो जब ये Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है तो उसकी डायरेक्शन देने के लिए हम क्या करते हैं? कौन से वेक्टर का यूज़ करते हैं? R कैप। Q1 से Q2 की तरफ फोर्स लगा रहा है तो इसको क्या लिखेंगे? R1 2 कैप, इससे इस साइड को। फिर Q2 भी तो Q1 की तरफ फोर्स लगा रहा है, हम इसको कैसे लिखेंगे वेक्टर में? इसकी डायरेक्शन देने के लिए हम इसको कैसे लिखेंगे? R कैप 2 1। इसका मतलब है Q2 से Q1 की तरफ डायरेक्शन ये बता रहा है। तो आपको पता है कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म में क्या निकाला था हमने? सपोज मान लो F12 हमें निकालना है तो उसका क्या आया था? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2। और एक और बात, यहाँ पे डिस्टेंस R नहीं दिया गया है तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा? हमें क्या निकालनी है? पहले फोर्स F12 हमें क्या निकालनी है? पहले फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q1। तो हमें देखना है कि फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 वो किस साइड, किस डायरेक्शन में है? तो वो है इस डायरेक्शन में। और इस डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट कर रहा है? वो कर रहा है R कैप 2 1। कौन सा वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है? R कैप 2 1। इसका डिस्टेंस हम क्या लेंगे? R कैप 2 1। क्या लेंगे? R21 का स्क्वायर। कैप नहीं लगवाएंगे क्योंकि नीचे क्या आता है? हमेशा मैग्नीट्यूड आता है। ठीक है, फिर इसकी पोजीशन को बताने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? R कैप 2 1 आपको पता है। फिर आपको पता है कि इसको कैसे सॉल्व करें। अब आपने बताया, पता है आपको हम इस साइड को जा रहे हैं ना, इससे ऐसे करें, यहाँ से हम ऐसे वाली ये F12 फोर्स फाइंड करें, मतलब इस साइड को। तो आपने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा होगा। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? कोई दो अगर कंटिन्यूस वेक्टर हो, इट मीन्स ये आपका कंटिन्यूस वेक्टर है और ये भी कंटिन्यूस वेक्टर है। ठीक है, और जो थर्ड लाइन्स, ये थर्ड लाइन मान लो ये थर्ड लाइन है, उन दो कंटिन्यूस वेक्टर को कंप्लीट करती हो, मीन्स उसको कंप्लीट करती हो, बट वो अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो वो जो थर्ड लाइन को कंप्लीट कर रही है वो होगी उन दो कंटिन्यूस वेक्टर के सम के बराबर। तो कैसे लिख सकते हैं हम? तो R1 क्या होगा? R1 वेक्टर क्या होगा हमारे पास? R2 कैप प्लस R21 कैप। हमें R21 की वैल्यू यहाँ से निकालनी है तो क्या आएगी? R21 कैप इज इक्वल टू R1 माइनस R2। तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब आपको पता है R कैप क्या होता है? R वेक्टर अपॉन R वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बट R कैप हमारे पास क्या है? यहाँ पे R कैप हमारे पास है 2 1। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं
आर कैप 2 1। तो आर कैप 2 1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, R1 माइनस R2। तो ये R किसके बराबर हो जाएगा, R1 माइनस R2 अपॉन नीचे क्या है इसका मैग्नीट्यूड, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड। अब जो ये वैल्यू आई है, हम इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ और यहाँ, हम इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे। इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे R21 की जगह और इसकी जगह। तो क्या आएगा हमारे पास रिजल्ट आएगा F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 है यहाँ पे, इसकी जगह हम ये वैल्यू भर सकते हैं, ये वाली R21 क्या है R1 माइनस R2 R1 क्योंकि नीचे इसका मैग्नीट्यूड है ना, नीचे इसका मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड में क्या है R1 माइनस R2 है, R1 माइनस R2 इस मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है क्योंकि डिस्टेंस में स्क्वायर है। फिर आर कैप 21 क्या है हमारे पास, ये है आर कैप 21 क्या है हमारे पास, आर कैप 21 हमारे पास क्या है, ये है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे होगा फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन यहाँ पे R1 माइनस R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, बट यहाँ पे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, क्या आएगा R1 माइनस R2 वेक्टर का क्या क्यूब। जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है, तो दोनों ही जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्यूब आ जाएगा और ये ऊपर ऐसे ही रह जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो ये होगा कूलम लॉ इन पोजीशन वेक्टर फॉर फोर्स 1 2 के लिए। अब हम सिमिलरली वैसे हमें फोर्स 2 1 के लिए फाइंड करना है, तो हम उसको कैसे करेंगे। अब हमें फाइंड करना है फोर्स 2 1 मीन्स फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। जो Q2 पे फोर्स लग रही है किसके कारण, Q1 के कारण, तो वो हमें फाइंड करनी है। तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन फिर से वही कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे हमने डिस्टेंस R तो नहीं लिया है, तो हमें डिस्टेंस R के बदले क्या लेना होगा। अब जो ये जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में हुआ है, इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में हो Q2 की तरफ डायरेक्शन में। तो इसकी डायरेक्शन की तरफ कौन सा वेक्टर हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कर रहा है ये वाला वेक्टर, कौन सा R कैप 1 2, कौन सा वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है R कैप 1 2, क्योंकि Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है ना, तो उसकी डायरेक्शन किस साइड को है, इस साइड को है। तो इस साइड को जो हमारा वेक्टर कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है वो है R कैप 1 2। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं R12 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो मैग्नीट्यूड में आता है और मैग्नीट्यूड के ऊपर कैप नहीं लगाते। फिर आता है आपका R कैप 1 2। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सिमिलरली ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, अब देखो हमें फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, इस डायरेक्शन में। तो अब आपको पता है ये R1 वेक्टर्स और R12 वेक्टर वो क्या है, एक कंटिन्यूस वेक्टर, मीन्स कंटिन्यू आगे की तरफ जा रही है, क्या है कंटिन्यूस वेक्टर। और दोनों के जो अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर आ रहा है हमारा, ये आ रहा है R2 वेक्टर। तो अब आपको पता है कि जो अपोजिट डायरेक्शन वाला वेक्टर है, दो कंटिन्यूस वेक्टर को जो कंप्लीट कर रहा है, तो वो किसके बराबर होगा, उन दो समूह के बराबर होगा ये। तो कैसे होगा, R2 किसके बराबर होगा, R2 वेक्टर किसके बराबर होगा, इन दोनों के सम के बराबर, R1 के वेक्टर और R12 कैप के बराबर। R1 वेक्टर प्लस
R12 कैप के बराबर। इसको सिंप्लीफाई, R12 की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। R12 कैप कैसे आएगा, R2 माइनस R1 ये आ जाएगा। अब आपको पता है फॉर्मूला, आर कैप क्या होता है, आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बट हमारे पास इधर आर कैप क्या है, आर कैप 1 2, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, आर कैप 1 2, और हमारे पास आर कैप 1 2 क्या है, R2 माइनस R1, मतलब ये क्या है हमारे पास, R2 माइनस R1। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, R2 माइनस R1, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, R2 माइनस R1 वेक्टर अपॉन नीचे वही R2 माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये आ गया। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि आर कैप 1 2 हमारे पास क्या है, R2 माइनस R1। तो ये फॉर्मूला, आपको आर कैप का फॉर्मूला क्या होता है, आर वेक्टर अपॉन आर मैग्नीट्यूड। बट आर कैप हमारे पास क्या है, R2 माइनस R1। तो हम इन सब के बदले क्या लिख सकते हैं, आर के बदले हम लिख सकते हैं R2 माइनस R1 वेक्टर्स, और आर वेक्टर मैग्नीट्यूड के बदले हम लिख सकते हैं R2 माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो हम इस वैल्यू को यहाँ पुट कर सकते हैं और यहाँ पुट कर सकते हैं। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, क्या बन जाएगा, R12 कैप, ये वैल्यू आई है, हम इसको पुट करेंगे F21 के ऊपर, क्या बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। R12 क्या है हमारे पास, क्या है ये, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना। मैग्नीट्यूड क्या है इसका, R2 माइनस R1, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड्स में डिस्टेंस हमेशा मैग्नीट्यूड में होता है। तो क्या है R12 क्या है, इसका यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या दिया है, R2 माइनस R1 मैग्नीट्यूड। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बट यहाँ पे स्क्वायर भी दिया, तो ऊपर स्क्वायर लगवा देंगे। फिर आर कैप 1 2, आर कैप 1 2 की वैल्यू क्या है, ये पूरी, तो यहाँ पे ये पूरा लिख देंगे, आर कैप 1 2 के साथ R2 माइनस R1 का वेक्टर अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और सिंप्लीफाई करेंगे इसको, F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, अब R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, और यहाँ पे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाए, क्योंकि दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ये और ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बट ये दोनों नीचे सेम है, बट ये मल्टीप्लाई करे, तो इसका क्या आ जाएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब, और ये ऐसे ही रह जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो बच्चों ये था आज का टॉपिक कि हमने किस तरह कूलम लॉ को पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखा है। तो आशा करता हूँ आज की आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।